अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा सय्यदिल आलमीनल मुस्तफ़ा हबीबिहिल किब्रियाइल मुज्तबा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शमीई रिसालत के परवानों, सैयदना हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दीवानों, तमाम ही औलियाए किराम से मोहब्बत करने वालों, आइए हजरात, हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाहे गोहरबार ज़ियाबार पुर अनवार में झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें मोहब्बत के साथ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। देखिए हजरात, आप शोर मत कीजिए, चाय आ गई है, चाय पी लीजिए आप। वैसे चाय अभी आनी तो नहीं चाहिए क्योंकि गुफ्तगू हो रही है। बात जो है ना, जब चाय में ध्यान रहता है ना, आजकल दुनिया चाय वाले के गुलाम बन गई है। आजकल दुनिया चाय वाले की गुलाम बन गई है। होटल पे देखो तो चाय वाले की गुलाम, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखो तो चाय वाले की गुलाम। तो चाय ऐसे वक्त पे होती है जब बात काम की जाए, समझ गए? इंसान काम को छोड़ देगा लेकिन चाय को नहीं छोड़ेगा। अपना काम छोड़े फिरे है, चाय नहीं छोड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, ज्यादा चाय में मत खो। अगर ये चाय चलती रही ना तो एक मर्तबा ऐसा होगा कि घास खोदने वाला जो है ना तुम्हारे ऊपर सर पे बैठ जाएगा। अभी तो चाय वाला बैठा है। मैं दो शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन। देखिए, जब तक हाथ उठाकर नहीं कहेंगे मैं जो है शेर पूरा नहीं सुनाऊंगा। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। और भला बागे जन्नत का वो क्या करेगा? भला बागे जन्नत का वो क्या करेगा? अरे मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है और किसी को जमाने की दौलत मिली है। बहुत ही प्यारे शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐ गनीमत नगर में रहने वाले गयूर मुसलमानों, अरे हुकूमत चाहे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई भी कर ले, कोई भी आ जाए, या चाय वाला आ जाए, या घास खोदने वाला आ जाए, या कोई भी आ जाए दुनिया में, हुकूमत हम पर कोई भी कर ले, लेकिन हम पर किसी की हुकूमत चल नहीं सकती। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई हुकूमत चलाने वाला है हमारे ऊपर, तो वो कोई और नहीं है बल्कि हिंद का राजा, हमारा प्यारा ख्वाजा गरीब नवाज हम पर हुकूमत कर सकता है। और दुनिया में कोई हम पर हुकूमत करने वाला है तो वो दुनियादार नहीं है बल्कि नबियों का सरदार इमामुल अंबिया हम पर हुकूमत कर सकता है। किसी की मजाल नहीं है जो हम पर हुकूमत कर ले। चाय वाले के गुलाम नहीं बनेंगे हम। जिंदाबाद, गुलाम नहीं बनेंगे। आज दुनिया भाग रही है पीछे पीछे। अगर आपको बात सुननी है तो काम की बातें करूंगा। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे तो जहां का खजाना मिला है। और भला बागे जन्नत का वो क्या करेगा? मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। और सुन्नियों, हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें यार काश
आस्थाना मिला है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें यार का आस्थाना मिला है। और जिसे मिल गई उनके दर की गदाई, बोलिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए। जिसे मिल गई उनके दर की गदाई, उसे दौलते दो जहां हाथ आई। जिसे मिल गई उनके दर की गदाई, उसे दौलते दो जहां हाथ आई। और दरे मुस्तफा तक है जिसकी रसाई, शफात का उसको बहाना मिला है। दरे मुस्तफा तक है जिसकी रसाई, शफात का उसको बहाना मिला है। हजरात, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ, बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। मैंने कलामुल्लाह की आयत पढ़ी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। मेरा रब फरमाता है कलामुल्लाह में, अगर आपकी तारीफ की जाए तो आप खुश होंगे कि नहीं? बोलिए, अरे आपकी तारीफ की जाए तो आप खुश होंगे कि नहीं? कौन कौन खुश होगा अगर तारीफ की जाए तो आपकी तारीफ कोई दुनियादार नहीं कर रहा है, आपकी तारीफ चाय बेचने वाला नहीं कर रहा, आपकी तारीफ यूपी का वजीर आजम नहीं कर रहा, आपकी तारीफ इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं कर रहा, आपकी तारीफ यूरोप में और कलीसियाओं में रहने वाला नहीं कर रहा, आपकी तारीफ मेरा रब्बुल आलमीन कर रहा है। मेरा रब फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतर हो। क्या कहा? बोलिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों उठाइए, बोलिए तुम बेहतर हो उन उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुई, क्योंकि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। बोलो सुभान अल्लाह, तुम बेहतर हो। अरे हमें बेहतरीन क्यों कहा? क्या हम इतने अच्छे हैं? हमारे अमाल तो अच्छे नहीं है, फिर भी रब्बुल आलमीन कह रहा है तुम बेहतर हो। चोरी हम करें, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। डकैती हम डालें, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। नमाज हम ना पढ़े, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। सजदे हम ना करें, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। रुकू हम ना करें, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। क़याम हम ना करें, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। कुरान हम ना पढ़े, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। सलाम हम ना पढ़े, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। अल्लाह की इबादत से दूर हम रहे, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। ताशों में हम मगन हैं, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। शराब हम पिए, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। जुएबाजी हम करें, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। जिना हम करें, फिर भी रब कह रहा है तुम बेहतर हो। मेरे रब ने तुम्हें बेहतर क्यों कहा? बताओ तो सही मुझे। एक गनीमत नगर में रहने वाले कई मुसलमानों, नारे गौसियत उलमाए अहले सुन्नत मद्दाह रसूल राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, बस ध्यान से सुन लीजिए। फिर भी रब कह रहा तुम बेहतर हो। तुम बेहतर हो किस लिए? अब मैं अपने रब से पूछता हूँ आलम तसव्वुर में, ऐ रब्बुल आलमीन, तुमने हमें बेहतर क्यों कहा? अरे आदम की उम्मत में भी तो कुछ लोग होंगे जो तेरी इबादत करते होंगे, जो तेरी बारगाह में सर झुकाते होंगे, जो तेरी तौहीद बयान करते होंगे, जो तेरी सनागोई बोलते होंगे। अरे नूह की उम्मत में भी तो कुछ होंगे, सब नहीं होंगे, लेकिन कोई तो होगा नबी, कोई तो होगा नबी का चाहने वाला, कोई तो होगा तेरी इबादत करने वाला, कोई तो होगा तुझे मानने वाला, कोई तो होगा तेरी सनागोई करने वाला। अरे इब्राहिम की उम्मत में तो होंगे, सब नहीं होंगे, लेकिन कब तो होंगे। लेकिन तूने आदम की उम्मत को बेहतर ना कहा, नूह की उम्मत को बेहतर ना कहा, दाऊद की उम्मत को बेहतर ना कहा, जकरिया की उम्मत को बेहतर ना कहा, सुलेमान की उम्मत को बेहतर ना कहा, ईसा की उम्मत को बेहतर ना कहा, इब्राहिम की उम्मत को बेहतर ना कहा, इस्माइल की उम्मत को बेहतर ना कहा, अय्यूब की उम्मत को बेहतर ना कहा। 1,24,000 कमो पेश 2,24,000 अंबिया आए, किसी की उम्मत को बेहतर ना कहा। ऐ रब्बुल आलमीन, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, फिर तूने नबी की उम्मत को बेहतर क्यों कहा? तो मेरा रब फरमाता है, अरे ओ बंदे, तू उम्मत को देख रहा है, उम्मत को। तूने आदम की उम्मत को देखा, तूने नूह की उम्मत को देखा, तूने दाऊद की उम्मत को देखा, तूने जकरिया की उम्मत को देखा, तूने यहया की उम्मत को देखा, तूने इस्माइल की उम्मत को देखा। 1,24,000 नबियों की उम्मत को देख रहा है, उम्मत को। अरे ओ बंदे, नबी की उम्मत को मत देख, बल्कि नबी को देख, नबी को। अरे जिस उम्मत का नबी सारे नबियों में अफजल व आला हो, तो उस नबी की उम्मत क्यों न सबसे अफजल व आला हो? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा।
लेकिन आप बड़े खुश हो रहे होंगे, अल्लाह ने हमें बेहतर कह दिया। अरे तारीफ कर रहा है रब हमारी, तुम बेहतर हो उन उम्मतों में। तो मेरे दोस्तों, ये शराबियों कबाबियों की तारीफ नहीं है, ये जुआरियों जानियों की तारीफ नहीं है, ये बेनमाजियों की तारीफ नहीं है, ये कुरान ना पढ़ने वालों की तारीफ नहीं है, ये रब की बारगाह में सर ना झुकाने वालों की तारीफ नहीं है। ये तारीफ है तो किसकी है? ये सिद्दीक़ अकबर की तारीफ है, ये उमर फारूक आज़म की तारीफ है, ये उस्मान गनी की तारीफ है, ये मौला अली की तारीफ है, ये हजरत इमाम हसन की तारीफ है, ये हजरत इमाम हुसैन की तारीफ है, ये हजरत इमाम गौसे आज़म की तारीफ है, ये ख्वाजा करीम नवाज की तारीफ है, ये बरेली में रहने वाले आला हजरत की तारीफ है, ये बरेली में रहने वाले शाह शराफत की तारीफ है, ये अल्लाह के वलियों की तारीफ है। और आज जिस वली के उर्स में हम आए हुए हैं, जिस वली के उर्स में हम आए हुए हैं, झंडे शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, उनकी तारीफ है। अरे जिस उम्मत में अल्लाह के वली हो, जिस उम्मत में सहाबा हो, जिस उम्मत में ताबई हो, जिस उम्मत में तबे ताबई हो, जिस उम्मत में शहादा हो, मेरा रब फरमाता है उस उम्मत को मैं बेहतर क्यों ना कहूँ। अरे जिस उम्मत में इतने अल्लाह के वली सहाबा शुहादा, और जिस नबियों का सारे नबियों में आला नबी है, उसकी उम्मत यहाँ भी अफजल आला है और कल क़यामत में भी अफजल आला हो। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। ऐसी तारीफ नहीं की, आप सोच रहे हमारी तारीफ कर दी, तो तारीफ मेरा रब कर रहा है। तुम बेहतर हो उन उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुई, क्योंकि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। अरे ओ बंदे जुआ खेलने वाले, तूने किसे भलाई का हुक्म दे दिया? अरे ओ बंदे शराब पीने वाले, तूने किसे भलाई का हुक्म दे दिया? अरे ओ बंदे नमाज ना पढ़ने वाले, तूने किसे भलाई का हुक्म दे दिया? अरे ओ बंदे ज़िनाखोर, तूने किसे भलाई का हुक्म दे दिया? अरे ओ बंदे गाली गलौज करने वाले, तूने किसे भलाई का हुक्म दे दिया? तो पता चलेगा भलाई का हुक्म गाली गलौज करने वाला नहीं दे रहा है, बल्कि बरेली में रहने वाला शाह शराफत हमें भलाई का हुक्म दे। भलाई का हुक्म अल्लाह के वलियों के दरबार से मिलता है। मेरे दोस्तों, मेरा रब फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से थाम लो। ऐ गनीमत नगर में रहने वाले गयूर मुसलमानों, बताओ तो अल्लाह की रस्सी है कहाँ? क्या है अल्लाह की रस्सी? कभी देखी है? अरे किसी ने आसमान से लटकी हुई कोई अल्लाह की रस्सी देखी है? कहीं देखी है? नहीं देखी ना। अल्लाह की रस्सी है क्या? तो अल्लाह की रस्सी वलियों का दामन है। अपने पीर का दामन पकड़ो, ये अल्लाह की रस्सी है। अपने पीर का दामन पकड़ो, ये अल्लाह की रस्सी है। मैंने अपने पीर का दामन पकड़ा तो मुफ्ती आजम हिंद का दामन मिला, आला हजरत का दामन मिला। आपने अपने पीर का दामन पकड़ा तो शाह शराफत का दामन मिला। तो अपने पीर के दामन को पकड़ोगे तो तुम्हें निजामुद्दीन औलिया का दामन मिलेगा। अपने पीर के दामन को पकड़ोगे तो तुम्हें ख्वाजा गरीब नवाज का दामन मिलेगा। जब तुम अपने पीर के दामन को पकड़ोगे तो गौसे आजम का दामन मिलेगा। जब गौसे आजम तक पहुंच जाओगे, गौसे आजम कहेंगे अरे ओ बंदे, जब तक मुझ तक आ गया है तो अब मैं तुझे इमाम हुसैन से मिला देता हूँ। जब हम इमाम हुसैन तक पहुंचे तो इमाम हुसैन ने कहा अरे ओ बंदे, जब तू मुझ तक आ ही गया है तो मैं तुझे इमाम हसन से मिला देता हूँ। जब इमाम हसन तक पहुंचे तो इमाम हसन कहते हैं अरे ओ बंदे, जब तू मुझ तक आ ही गया है तो मैं अपने बाबा मौला अली तक पहुंचा देता हूँ। जब मैं हजरत मौला अली तक पहुंचा तो मौला अली ने कहा अरे ओ बंदे, जब तू मुझ तक आ ही गया है तो मैं तुझे उस्मान गनी तक पहुंचा देता हूँ। और जब मैं उस्मान गनी तक पहुंचा तो उन्होंने कहा अरे ओ बंदे, जब तू मुझ तक आ ही गया है तो उमर फारूक आजम तक पहुंचा देता हूँ। और जब मैं उमर फारूक आजम तक पहुंचा तो मेरे उमर फारूक आजम फरमाते हैं अरे ओ बंदे, अब मैं तुझे सिद्दीक़ अकबर तक पहुंचा देता हूँ। और जब मैं सिद्दीक़ अकबर तक पहुंचा तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा अरे ओ बंदे, जब तू मुझ तक आ ही गया है तो मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंचा देता हूँ। दोनों हाथ उठाकर बोलिए
या रसूल अल्लाह, ऐ गनीमत नगर में रहने वाले गयूर मुसलमानों, जब हम यानी के रसूलुल्लाह तक पहुंच गए तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ बंदे, ओ मेरे उम्मती, जब तू मुझ तक आ ही गया है तो ले आ, मैं तुझे अपने रब्बुल आलमीन से मिला दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अब मैं तुझे अपने रब्बुल आलमीन से मिला देता हूं। तो वाबस्ता रहो अल्लाह के वलियों से। और वाबस्ता कैसे रहोगे अल्लाह के वलियों से? नमाजें छोड़कर, सजदे छोड़कर, रुकू कयाम छोड़कर, और बड़े शान के साथ कहते हैं हमारे पीर आ गए भैया, हमारे पीर साहब आ गए। क्या तूने पीर की अपनी एक बात पर भी अमल किया? तेरे पीर ने कहा था नमाज पढ़, तेरे पीर ने कहा था सजदे कर, तेरे पीर ने कहा था रुकू कर, तेरे पीर ने कहा था कयाम कर, तेरे पीर ने कहा था नमाज मत छोड़ना, तेरे पीर ने कहा था दाढ़ी रखा, तेरे पीर ने कहा था कुरान पढ़, तेरे पीर ने कहा था सारे ऐप छोड़ दे, तेरे पीर ने कहा था कभी गुनाह के काम नहीं करूंगा, कभी जिना नहीं करूंगा। अरे ओ बंदे, मुझे ये तो बता, तूने अपने पीर का कौन सा कहना माना? तूने उस अल्लाह वाले का कौन सा कहना माना? जब तू अल्लाह वाले का कहना नहीं माना तो उसका पीर भी कहता है, अरे जब वो मेरा कहना ही नहीं मान रहा तो रसूल का कहना मैं क्या मानेगा? अरे जो रसूल का कहना नहीं मान रहा तो खुदा का कहना क्या मानेगा? बताओ तो सही, ये गलत है बात सही है, चाहे कड़वी कितनी भी लगे, लेकिन एक बात जरूर है, जो चीज कड़वी लगती है ना, फायदा भी बहुत पहुंचाती है। बोलिए सुभान अल्लाह, है ना भाई बात? अबे दवाई इतनी कड़वी होती है लेकिन फायदा पहुंचाती है क्या? नहीं, फायदा पहुंचाती है। बच्चे को तो दवाई कड़वी बहुत लग रही है, माँ पकड़ पकड़ के कहती है बेटे खा ले, बुखार ना उतरेगा अगर दवाई नहीं खागा तो, बेटे खा ले तबीयत सही हो जाएगी, बेटे खा ले मर्ज दूर हो जाएगा। बच्चा कहता है माँ ये कड़वी दवाई है, इसे कैसे खाऊं? लेकिन माँ कहती है बेटे खा ले, अगर ना खाएगा बुखार नहीं उतरेगा। जब बच्चा उस कड़वी दवाई को खा लेता है तो बेटे की सेहत सही हो जाती है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मेरी कड़वी बातों पर तुम अमल कर लोगे, कसम है रब्बुल जलाल की, तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत में। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो अल्लाह के वलियों से वाबस्ता रहो। अल्लाह के वली वही बनते हैं जो सच्चे होते हैं, अल्लाह के वली वही बनते हैं जो अपनों का कहना मानते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब भी वक्त है, अल्लाह वालों से अगर तुम मोहब्बत करते हो तो आज से हम नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। कौन कौन पढ़ेगा नमाज? अभी तो कमी हाथ उठे भाई साहब, तब पूरे हाथ उठाइए। अरे माशाअल्लाह, नमाज ना पढ़ें या ना पढ़ें, हाथ तो उठाई दिए। कल कयामत के दिन यही हाथ उठाना कभी कामयाब हो जाए।